ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। पूरे देश के लोग ये चाहते हैं कि हमें एनपीएस नहीं चाहिए, यानी उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, जिसे अब सिस्टम का नाम दे दिया गया है, नेशनल पेंशन सिस्टम का नाम दे दिया गया है। और ये स्कीम हो या सिस्टम, ये तो केंद्र सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही लॉन्च की थी। अब सब लोग ये चाहते हैं कि हमें पुराने बेनिफिट्स दिए जाए, हमें नहीं चाहिए एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, हमें नहीं चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए यानी ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। तो मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले भी एक अपडेट जो है वो पिछले साल निकलकर सामने आया था, और अब भी एक बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि चुन लिया गया है कौन से एम्प्लॉयज जो है वो इसका फायदा ले सकेंगे। उनको चुन लिया गया है और उनकी सूची भी जो है वो सरकार ने जारी की है, यानी वो लिस्ट भी सरकार तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब होगा क्या, ये सारी चीजें हो कैसे सकती हैं, आप बहुत ध्यान से सुने। सरकार ने ये फैसला लिया है, यानी केंद्र सरकारी कर्मचारियों को, यानी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें ही इस योजना का, इस पेंशन स्कीम का फायदा होगा। और वो कैसे अपनी एनपीएस को, नेशनल पेंशन सिस्टम को कैसे वो स्विच करके जो है ओल्ड पेंशन स्कीम में ला सकते हैं, उसके लिए भी सरकार ने जो है एक विकल्प यानी ऑप्शन देने का निर्णय लिया है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो इस स्कीम का फायदा लेंगे, और मोदी सरकार की ओर से ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि कर्मचारियों को अब उनका हक मिलेगा। अगर कर्मचारी ये चाहते हैं कि उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए तो उन्हें वही मिलेगी, लेकिन मिलेगी किनको, इसके लिए क्राइटेरिया फिट किया गया है। इसलिए इस अपडेट को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। पुरानी जो स्कीम है पेंशन की, उसके लिए काफी चर्चाएं हैं कि लोग चाहते हैं हमें ओपीएस ही दिया जाए, एनपीएस से हमें कोई बेनिफिट नहीं है, इसीलिए ओल्ड पेंशन स्कीम को ही अब लागू किया जाएगा। इसलिए सरकार ने कहा है कि कौन से कर्मचारी इसमें फॉल कर रहे हैं, यानी कौन से एम्प्लॉयज इसमें फॉल कर रहे हैं, और एम्प्लॉयज कैसे स्विच कर सकते हैं अपनी पेंशन को इससे उसमें, यानी एनपीएस से ओपीएस में आप लोग इसे कैसे स्विच कर सकते हैं। और आपको बता दें कि मोदी सरकार की ओर से ये जो फैसला लिया गया है, ये काम आप लोगों को ही करना है। हुआ क्या था कि रिपोर्ट के अनुसार, मैं आपको बता देती हूँ कि रिपोर्ट में क्या कुछ डिटेल्स को डिस्कस किया गया है कि कैसे आप इसमें शिफ्ट हो सकते हैं। 22 दिसंबर 2023 से पहले जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, माफ कीजिएगा 22 दिसंबर 2003 से पहले जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो यहाँ पर अपनी जॉब्स कर रहे हैं और उन्हें राष्ट्रीय पेंशन यानी नेशनल पेंशन स्कीम की बात करते हैं, उसमें लाया गया था। लेकिन 2004 में ये शामिल हुए थे और एनपीएस लागू भी तभी हुआ था। और अब 2022 दिसंबर 2003 को जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको अब जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है सरकार शामिल करेगी। और ये कब तक हो सकता है, 31 अगस्त इसी साल 2023 तक होगा, और ये वन टाइम विकल्प है, यानी 31 अगस्त 2023 तक अगर हुआ तो हुआ, अगर नहीं हुआ तो आप इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। 22 दिसंबर 2023 से पहले जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए एक डेडलाइन दी गई है, वो डेडलाइन है 31 अगस्त 2023 तक वन टाइम विकल्प ये जो है वो दिया गया है। अगर आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हुई तो आप कभी भी इसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे। आगे क्या दिया गया है, कौन से कर्मचारी हैं इसमें, सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, लेकिन सरकारी कर्मचारी होंगे कौन, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें ये फायदा मिलेगा, और केंद्र सरकार यानी जितने भी सेंट्रल एम्प्लॉयज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उन्हें भी ये फायदा मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर 2004 है, जो 2004 में भर्ती हुए थे उनकी क्या गलती थी, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। वो 2004 में अगर अपॉइंटेड हुए हैं तो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई थी, उनकी अपॉइंटमेंट में देरी हुई थी, इसीलिए वो 2004 में अपॉइंट हो पाए थे। तो एनपीएस में कर्मचारियों के योगदान को यहाँ पर जो है भविष्य में इनको भी मिलेगा, यानी आने वाले समय में केंद्र सरकार ऐसा निर्णय ले रही है कि आने वाले वक्त में जो 2004 में भर्ती हुए थे उनको भी मिलेगा। क्योंकि अब बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि 2010 के बाद में जो है यहाँ पर नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो लागू हुई थी। लेकिन अगर आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, अगर आप थोड़ा सा टैली कर आए तो आपको पता चलेगा सरकार किन एम्प्लॉयज की यहाँ पर बात कर रही है। और यहाँ पर जो है मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुरानी व्यवस्था से लोग खुश थे और नई व्यवस्था से लोग जो है वो ना खुश हैं। और जबकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसी कई राज्यों में जो है वो ओपीएस को बहाल करने का ऐलान अब कर दिया गया है। 31 जनवरी तक एनपीएस के तहत 23,65,693 केंद्र सरकार के कर्मचारी और यहाँ पर राज्य सरकार के 60,32,768 जो है उनको यहाँ पर सूची में लाया गया। जबकि पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों में एनपीएस लागू किया जा चुका है। और अब जो है वो सरकार ये फैसला ले रही है
कि एनपीएस से आप ओपीएस में कैसे स्विच करेंगे। तो ये एक बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर ये भी सामने आ रहा है कि आपके पास जो डेडलाइन है वो है 31 अगस्त 2023 तक। अगर आपने छोड़ा तो आप भूल जाएं कि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन या विकल्प होगा। और 22 दिसंबर 2003 की बात कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज, और यहाँ पर बात करते हैं 2004 के एम्प्लॉयज जिनकी भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई थी, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, और इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं। ये अपडेट बहुत ध्यान से सुने क्योंकि 31 अगस्त 2023 तक आपके पास वक्त है। अगर वक्त निकल गया तो आप दोबारा कभी भी ओपीएस का फायदा नहीं ले पाएंगे। इसलिए सरकार ने भी वक्त ज्यादा दिया है ताकि अब दोबारा ये नहीं बोले कि हम एनरोल नहीं हो पाए, हमने स्विच नहीं किया। बड़ा अपडेट मोदी सरकार की तरफ से, और फायदा तमाम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को मिलेगा, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उन्हें देंगे सिर्फ मोदी गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार।